हेलो बच्चों, आज हम न्यूटन साहब के सबसे खतरनाक लॉ द सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, विच इज F इज इक्वल्स टू m इंटू ए वेक्टर. F वेक्टर बराबर m इंटू ए वेक्टर. इन द लास्ट लेक्चर ऑफ न्यूटन्स लॉ सीरीज हमने फोर्सेस की बेसिक नॉलेज ली. क्लियर है? बेसिक बातें हमने कर ली, सिस्टम सराउंडिंग की बातें हमने कर ली, एफ बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी बनाना हमने सीख लिया. बेसिकली दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस को हमने डिटेल में पढ़ा, उसकी डायरेक्शन पढ़ी. कौन कौन सी? नॉर्मल रिएक्शन विच इज अ पुशिंग फोर्स और टेंशन विच इज अ पुलिंग फोर्स. आज उसी की हम एप्लीकेशंस पढ़ेंगे. बेसिकली न्यूटन साहब का सेकंड सिद्धांत क्या था? एफ एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू एम इनटू ए वेक्टर. ये हमने प्रूव किया था. एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम इनटू ए वेक्टर. That means A वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? Along the direction of external force, along the direction of net external force. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है, मान लीजिए इस बॉडी को मैं 10 न्यूटन से इधर खींचूं और 2 न्यूटन से इधर खींचूं, तो इफेक्टिवली किधर मूव करेगी? इधर की तरफ. इफेक्टिवली किधर मूव करेगी? इधर की तरफ, विद अ नेट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन. सो नेट एक्सटर्नल फोर्स इस पर कितनी हुई? 8 न्यूटन along this direction. और उसी हिसाब से हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे. इधर की तरफ होगा which is F external upon में m, which is 10 minus 2 upon में mass of this object. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब दो तरीके की प्रॉब्लम्स यहां पर होंगी कि F external will be equals to 0 और F external will be equals to not 0. क्लियर एकदम? देखिए, दो बातें हैं. अगर किसी बॉडी पर लगने वाली सभी फोर्सेस का वेक्टर सम 0 है, that means acceleration 0 है. That doesn't mean particle is at rest. Might be it is moving with constant velocity, uniform motion. और यही सेकंड लॉ, यही फर्स्ट लॉ भी है. If net external force is 0, the particle either is at rest or moving with constant velocity, uniform motion, and it continues that until and unless it is expelled by some external force. Clear एकदम? हाँ, अब अगर मान लो मैं कह दूं the body is at rest, then I can say the net external force on that object must be 0, and then I will say the body is in equilibrium. एक वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, equilibrium. The concept of equilibrium पढ़ेंगे हम इसको. equilibrium क्या है? equilibrium condition क्या होती है? when you will say the body is in equilibrium, when या फिर if I am saying the body is in equilibrium, that means all the forces, the vector sum of all the forces on that object, on that system will be equals to what? 0. That means हर एक्सिस के अबाउट, चाहे वो x एक्सिस हो, चाहे वो y एक्सिस हो, चाहे वो z एक्सिस हो, हर एक्सिस के अबाउट बॉडी पर लगने वाली सभी फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए? 0. तभी आप बोलोगे द बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. तभी आप क्या बोलोगे? बॉडी किस में है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में. अगर ऐसा नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? द बॉडी इज एक्सेलरेटिंग. और व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? along the direction of resultant external force. along the direction of resultant external force. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या एकदम क्लियर है? एकदम कंसेप्ट. तो दो तरीके की प्रॉब्लम आज हम करने वाले हैं. नेट एक्सटर्नल फोर्स इक्वल्स टू 0 और नेट एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट इक्वल्स टू 0. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? पार्टिकल इज इन acceleration, particle is accelerating. in this case स्पेशली हम पढ़ेंगे equilibrium. स्पेशली हम क्या पढ़ेंगे? equilibrium. net force 0, that doesn't mean particle is at rest. क्लियर है? इसको ध्यान रखना. But if particle is at rest, then I can say the situation will be like this and the body is in equilibrium. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ, वो अलग बात है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम की जो सिचुएशन है, इक्विलिब्रियम की जो कंडीशंस है, वो और मॉडिफाई होती जाएंगी. क्लियर है? चलिए, अब हम अपनी एप्लीकेशन करते हैं. नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन के बारे में बात हो चुकी है. सिंपल प्रॉब्लम से हम शुरू करते हैं. बहुत ही टाइम पास और सिंपल प्रॉब्लम से हम शुरुआत करते हैं. शर्म आ जाएगी देखकर भी. एक ब्लॉक है जिसका मास है 10 kg और उस पर इधर की तरफ 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है. इधर की तरफ 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है. बताओ, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट? तो देखो एक्स एक्सिस के अलोंग, देखिए
अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम आपसे बनवाऊं तो देखो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा होगा, मतलब 10 इंटू 10 विच इज 100 न्यूटन, और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, क्योंकि there is no movement along y axis, that's why I can say the net sum along y axis is 0, that means n minus mg बराबर 0, that means n बराबर mg। बट सुनिए जरा, बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? देखो एफबीडी में तो सब कुछ आ गया, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, मैंने पूछा एक्सेलरेशन ये ऑब्जेक्ट किस एक्सिस के अलोंग मूव करेगा? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो एक्स एक्सिस के अलोंग की फोर्स देख लो ना यार, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। अगर आप ऐसा बना दोगे तो गलत नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, ये बहुत ही टाइम पास क्वेश्चन था। क्लियर है? क्योंकि ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करेगा, तो मैं तमाम फोर्सेस एक्स एक्सिस के लॉन्ग देख लूंगा, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है विच इज 20 न्यूटन। तो क्या बोल दूंगा? एफ एक्सटर्नल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। एफ एक्सटर्नल कितना हो गया? 20 न्यूटन। मास कितना है इसका? 10, और एक्सेलरेशन मुझे निकालना है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या एकदम कंसेप्ट क्लियर है? इसको आप नोट करिए और देखते हैं, और प्रॉब्लम हम देखते हैं। सेम क्वेश्चन, लेट से सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजमेंट हम यहां पर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? मान लीजिए एक सरफेस है, स्मूथ सरफेस, फ्रिक्शन की तो अभी बात करेंगे नहीं, फ्रिक्शन को तो अलग से पढ़ेंगे। एक स्मूथ सरफेस है जिसका मास है लेट से 10 kg, सेम 10 kg मास है। उस पर लेट से अब मैं फोर्स लगाता हूं इस तरीके से, एंगल पर इस तरीके से मैंने फोर्स लगाया, दैट एंगल इज लेट से 37 डिग्री and force is 50 न्यूटन। क्लियर एकदम? फाइंड द एक्सेलरेशन। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, इस फोर्स की वजह से कॉमन सेंस है, अगर मान लीजिए ये सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है लाइक दिस, और मैं फोर्स देखिए ऐसे लगा रहा हूं, तो देखिए मैंने फोर्स ऐसे लगाया है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने फोर्स लगाया एंगल पर, लेकिन देखिए ऑब्जेक्ट कैसे मूव किया? इस तरीके से मूवमेंट इधर हुई, और जिधर मूवमेंट होती है उधर की तरफ, उस डायरेक्शन की ओर कोई फोर्स या फोर्स का कोई कंपोनेंट होना चाहिए। तो देखो ये फोर्स एक एंगल पर लग रही है। सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है? रिजॉल्व द फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ऑल द फोर्सेस, और सारी फोर्स बनाएंगे। देखिए वेट कितना लग रहा होगा? एफबीडी बनाइए सबसे पहले। वेट कितना लग रहा होगा उसका? डाउनवर्ड विच इज mg विच इज 100 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रही होगी? अपवर्ड। क्लियर एकदम। अब देखो इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? कॉस कंपोनेंट 50 cos 37 होता है 4/5, दैट मींस 50 इंटू 4/5, 50 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा? 40 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? साइन कंपोनेंट, मतलब 50 इंटू साइन 37, दैट मींस 50 इंटू 3/5, तो कितना हो जाएगा वो? 50 इंटू 3/5 कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन। तो देखिए ये फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। क्लियर एकदम। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो मूवमेंट तो एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है ना, लेकिन मैं वाई एक्सिस के अलोंग भी इक्वेशन लिखूंगा और आपको एक कंसेप्ट बताऊंगा। हियर n is not equals to mg, अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अभी भी वाई एक्सिस के अलोंग देयर इज नो मूवमेंट, y-axis along there is no movement, that means net force along y-axis is 0। देखिए y-axis के along n लग रहा है ऊपर, और नीचे की तरफ देखिए इस बार दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, 100 न्यूटन and this 30 न्यूटन। That means I can say n minus 100 minus 30 will be equals to 0, that means n will be equals to 130 न्यूटन। याद करिए मैंने आपको बताया था नॉर्मल रिएक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, it adjusts its magnitude एंड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैग्नीट्यूड तो एडजस्ट कर लिया, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? डायरेक्शन भी एडजस्ट कराएंगे फ्रिक्शन में।
क्लियर है एकदम, एक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है, एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे इस केस में नीचे की तरफ धरती माता पर कितना प्रेशर, कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा था, इस वेट की वजह से भी हो रहा था और इस फोर्स का एक कंपोनेंट भी एक्सर्ट कर रहा था। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए ये मूवमेंट और जैसे ही आप वेक्टर रिजॉल्व कर लेते हो तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। क्लियर एकदम, ये मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, मतलब यही 4 फोर्स अभी बनाऊंगा फ्री बॉडी में, तो ये सिर्फ 4 फोर्स बनाऊंगा। क्लियर है? तो मूवमेंट एक्स एक्सिस के अलोंग हो रही है, तो मैं क्या लिखूंगा F बराबर m इंटू ए वेक्टर। नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, जल्दी बोलो भाई, 40 न्यूटन। मास कितना है 10, तो यहां से एक्सेलरेशन कितना आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? इसको आप नोट करिए और प्रॉब्लम करते हैं हम। स्क्रीन पॉज करिए, इसको आप नोट करिए। चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं हम, इसी टाइप की, इसी सिंगल ब्लॉक पर हम अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। चलिए एक और सेम टाइप की प्रॉब्लम, सेम मास लेट से हम ले लेते हैं, सेम मास हम ले लेते हैं। एक स्मूथ सरफेस, उस पर एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास है लेट से 10 kg। क्लियर है एकदम। अब उस पर फोर्स हम लगाते हैं लेट से लाइक दिस, फोर्स, 2 फोर्स लगा देते हैं इस बार, सिंपल एकदम 2 फोर्स लगाते हैं यहां पर इस तरह से, लेट से सेम 50 न्यूटन, दैट एंगल इज लेट से 37 degrees, and here let's say 20√2 Newton, and this angle is let's say 45 degree, and question is same, find the acceleration। कुछ नहीं करना, सिंपल FBD बनाइए, सिंपल सारी फोर्सेस बनाइए, उनको रिजॉल्व करिए। चलिए फोर्सेस बनाते हैं। ये 2 फोर्सेस तो है ही यार। अब वेट कितना लग रहा होगा, इसका वेट कितना लग रहा होगा mg डाउनवर्ड विच इज 100 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रही होगी, अपवर्ड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब फोर्सेस को मैं रिजॉल्व करूंगा, वो तो मुझे आता ही है रिजॉल्व करना। 50 का ये बेस कंपोनेंट क्या होगा, 50 cos 37, अभी भी किया है, देखिए अभी किया है, तो कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। 50 cos 37, 50 इंटू 4/5, तो कितना आ जाएगा 40 न्यूटन। ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा 50 इंटू साइन 37, दैट मींस 50 इंटू 3/5, तो कितना आ जाएगा 30 न्यूटन। और रिजॉल्व करते ही ये तो कोई रह ही नहीं गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। क्लियर है एकदम। चलिए अब इस 20√2 को हम रिजॉल्व करेंगे। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा यार, कॉस कंपोनेंट, मतलब 20 इंटू कॉस 45। कॉस 45 कितना होता है 1/√2, दैट मींस कितना आ जाएगा सिंपली 20 न्यूटन। और ये वाला परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या आएगा, 20√2 इंटू साइन 45, तो कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। और ये तो खत्म हो जाता है रिजॉल्व करने के बाद। अब देखिए, अब इसकी फ्री बॉडी डायग्राम पर देखिए, मैं अलग से ही बना लेता हूं इसका फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो वेट 100 न्यूटन, और ये 30 न्यूटन, और ये 20 न्यूटन, और अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन, एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए ये 40 न्यूटन, और ये अपोजिट डायरेक्शन में 20 न्यूटन। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस के अलोंग तो अभी भी मूव नहीं कर रहा, दैट मींस मैं क्या करूंगा, करना भी नहीं चाहिए। देखिए वाई एक्सिस के अलोंग मैं क्या बोलूंगा, Fy मस्ट बी इक्वल्स टू 0। तो क्या कंसेप्ट बन जाएगा, n माइनस 100 माइनस 20 माइनस 30 विच इज डायरेक्ट लिख देता हूं माइनस 150 बराबर 0। सो इन दैट केस नॉर्मल रिएक्शन देखिए क्या आ गया 140 न्यूटन। इन दैट केस नॉर्मल रिएक्शन क्या आ गया 140 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन को निकालना सीखिए, फ्रिक्शन में बहुत यूजफुल होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब ये मूव तो एक्स एक्सिस के अलोंग करेगा ना। अब देखिए नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितनी हो जाएगी, नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितनी हो जाएगी
40 माइनस 20, ये डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूं, ये डायरेक्शन नेगेटिव, तो कितनी हो जाएगी 40 माइनस 20 विच इज 20 न्यूटन। और इसको किसके बराबर लिख दूंगा, F एक्सटर्नल विल बी इक्वल्स टू m इंटू ए अलोंग x एक्सेस। तो क्या हो जाएगा ये 20, मास कितना है 10, और एक्सेलरेशन कितना आ गया, देखिए एक्सेलरेशन कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर एकदम। तो देखिए सिंगल ब्लॉक पर हमने पीएचडी कर ली, बहुत सारे केसेस ले लेके आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी मैंने सिखाई। क्लियर एकदम। इसको आप नोट करिए और प्रॉब्लम्स देखेंगे हम। चलिए अब हम बात करते हैं मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम पर। ये देखिए मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम है, यहां पर 2 ब्लॉक एक साथ अटैच करके रख दिए हैं और यहां पर 3 ब्लॉक एक साथ अटैच करके रख दिए हैं। क्लियर है। N32 मतलब फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 and 2, और ये क्या है एक्सटर्नल फोर्स। इसका क्या मतलब है, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 5 and 3 एंड फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 and 2 kg ब्लॉक। क्लियर एकदम। और इस पर फोर्स लग रही है 40 न्यूटन। क्लियर एकदम। अब देखिए ये जो कनेक्टेड बॉडी सिस्टम होता है, इसमें कंसेप्ट होता है, ये आप इजीली घर में एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। 2 ऑब्जेक्ट लो और उनको ऐसे चिपका कर रख दो। क्लियर एकदम। और किसी एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाओ तो आप देखोगे दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ही मूव करेंगे। दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ ही मूव करने का क्या मतलब है कि पूरा का पूरा सिस्टम एक साथ मूव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। क्लियर। क्या बोला मैंने, आप घर में एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, एक सरफेस पर 2 या 3 ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा। क्लियर एकदम। और अब किसी भी एक साइड से फोर्स लगाइएगा, तो जैसे ही आप फोर्स लगाओगे तो देखोगे पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। क्लियर एकदम। अब देखिए पहले मैं इसको डिटेल में एनालिसिस करके बताता हूं कि यहां पर हो क्या रहा होगा। इसका फ्री बॉडी डायग्राम डिटेल में बनाता हूं मैं। देखिए क्या क्या हो रहा होगा, इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं थोड़ा। देखिए 3 kg यहां पर होगा, ये लाइक दिस 3 kg 1 और 2 kg वाला लाइक दिस। क्लियर है। ये है सेपरेट नहीं, मैंने सेपरेट करके दिखाया कि यहां पर फोर्सेस कैसे एक्ट करेंगी। चलिए इसका वेट नीचे लग रहा होगा, लेट्स से 3g 3 इंटू जी mg, और इसकी नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही होगी, लेट्स से n। इसमें इसका वेट नीचे लग रहा होगा 2g, इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रही होगी, लेट्स से n डैश। क्लियर है। आप एक्सटर्नल फोर्स इस पर लगा रहे हैं। क्लियर है। विच इज 20 न्यूटन। आप एक्सटर्नल फोर्स इस पे लगा रहे हैं। अब देखिए अगर मान लो मैं इस पर फोर्स लगाऊंगा तो देखिए पूरा का पूरा सिस्टम आगे शिफ्ट होगा। ये 3 kg वाला आगे जा रहा है, समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि मैं फोर्स लगा रहा हूं। लेकिन ये 2 kg वाला कौन सी फोर्स की वजह से आगे जा रहा होगा। अरे कॉमन सेंस है, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से, क्योंकि ये 3 kg वाला इसको आगे की तरफ पुश कर रहा होगा। दैट मीन्स इफ आई एम आस्किंग कि बताओ 3 kg वाला 2 kg पर नॉर्मल रिएक्शन किधर की तरफ लगा रहा होगा, पुश 3 kg वाला 2 kg वाले को पुश कर रहा होगा लाइक दिस। तो इस तरीके से ये फोर्स लगा रहा होगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय 3 kg ऑन 2 kg। लेट्स से यहां पर n डैश ले लिया, लेट्स से n1। क्लियर है एकदम। एक्शन रिएक्शन ये वाला भी इस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होगा, सेम मैग्नीट्यूड की, n1। ये हो गया भाई हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। सभी एक्सिस के अलोंग मैंने फोर्स बना ली। क्लियर है। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे वाई एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस है इनका कोई रोल नहीं है, क्योंकि कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो डायरेक्टली बोल दूंगा m डैश बराबर 2g, n बराबर 3g, और कोई उनका यूज नहीं है, वो साइड में पड़ी रहेंगी। क्लियर एकदम। तो इसलिए बोला कि जब भी आपको फोर्स डायग्राम बनाना हो तो सिर्फ उस एक्सिस के अलाउंग दिखा दो जिस एक्सिस के अलाउंग मूवमेंट हो रही है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ अगर प्लेन में है तो आपको रिजॉल्व करके सभी एक्सिस के अलाउंग दिखाना होगा। क्लियर एकदम। चलिए अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे, अब आपने 20 न्यूटन की फोर्स लगाई ना यार, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एज अ होल सिस्टम आगे की तरफ मूव करेगा विद एक्सेलरेशन ए। और ये एक्सेलरेशन निकालना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सेलरेशन क्या आता है,
एफ एक्सटर्नल क्या होता है? नेट एक्सटर्नल फोर्स अपॉन में टोटल मास ऑफ द सिस्टम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नेट एक्सटर्नल फोर्स देखिए कितनी है, सिर्फ 20 न्यूटन। मैं 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूं, ये तो इंटरनल फोर्सेज है, क्लियर है एकदम। 20 न्यूटन की फोर्स और टोटल मास कितना है सिस्टम का, देखिए 3 + 2 5 kg, क्लियर एकदम। तो कितना आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या मतलब है, दोनों ब्लॉक 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहे होंगे, क्लियर एकदम। अब देखो मुझे निकालना है ये N1, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 and 2, क्लियर एकदम। तो देखो अब मान लो मैं सेपरेटली इस डॉटेड को देखो, मान लो मैं सेपरेटली इसको सिस्टम मान लो, क्लियर है, खाली मैं इसकी स्टडी करूं। तो ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, ये वाला ब्लॉक इधर की तरफ मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a, क्लियर है एकदम। अब देखो इधर की तरफ इस डायरेक्शन में इस पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, N1। इधर की तरफ इस डायरेक्शन में इस 2 kg पर कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, ध्यान से देखिए, सिर्फ N1। तो मैं क्या लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा, F एक्सटर्नल बराबर क्या लिख सकता हूं, F एक्सटर्नल बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक्सटर्नल फोर्स इस बार, क्योंकि सिस्टम मैंने ये ले लिया, ध्यान से देखिए, सुन लीजिएगा, सिस्टम मैंने खाली ये लिया है, सिर्फ मैं इस पर फोकस कर रहा हूं और मैं कुछ नहीं देख रहा, मैं सिर्फ इसको देख रहा हूं। तो इस पर सिर्फ एक फोर्स एक्ट कर रही है विच इज N1, जिधर की तरफ ये मूव कर रहा है। तो F एक्सटर्नल में क्या लिख दूंगा मैं, N1 बराबर, इसका मास कितना है, इसका मास कितना है 2, और इसका एक्सेलरेशन कितना है 4। तो आंसर कितना आ गया, 8 न्यूटन। सो व्हाट इज द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 3 kg 2 kg, 8 न्यूटन। अब आप कहोगे सर मैं तो इससे निकालना चाहूंगा, इससे निकाल ले, वही आंसर आएगा। इस पर फोकस करो, इसको मैं डॉटेड कर रहा हूं, इस पर आप फोकस करो, इसको मैं डॉटेड कर रहा हूं, इस पर आप फोकस करो, इस ऑब्जेक्ट पर 3 kg वाले को फोकस करो। चलिए 3 kg वाले पर फोकस करिए, मूव किधर कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में अब देखिए इस पर कौन कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है, 20 न्यूटन इधर और N1 इधर, लेकिन मूव इधर कर रहा है। 20 न्यूटन इधर लग रही है और N1 इधर लग रही है, लेकिन मूव इधर कर रहा है। तो दोनों में कौन बड़ी होगी, 20। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर नेट एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो गया, अगर ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले लूं तो 20 माइनस N1 कितनी हो गई, 20 माइनस N1 विल बी इक्वल्स टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन। किसका मास, सिस्टम का। अब फिलहाल मैं इस पर फोकस कर रहा हूं तो इसका मास कितना हो गया 3 और एक्सेलरेशन कितना है इसका 4। तो कितना आ गया 20 माइनस N1 बराबर 12। तो देख लो N1 आ गया 8 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? तो ये है टू बॉडी प्रॉब्लम्स। सेम हेयर इस बार अब मैं y एक्सिस के लॉन्ग फोर्स नहीं दिखाने वाला, क्योंकि आपने भी देख लिया इसका कोई यूज नहीं है। अब देखिए अब तो टाइम पास है। कैसे टाइम पास है, इसको आप सेपरेट करिए। सबसे पहले फोर्सेस दिखाइए, ये 5 kg, ये 3 kg और ये 5 kg, ये 3 kg और ये कितना हो गया भैया 2 kg। क्लियर है एकदम? अब ये 5 kg वाला इस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लाइक दिस, ये 40 न्यूटन लगी रहा है। ये 5 kg वाले इस 3 kg पर किधर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा, किधर पुश कर रहा होगा, इधर की तरफ। ठीक है भाई, लेट्स से N1 एक्शन रिएक्शन, ये 3 kg वाला 5 kg पर कैसे पुशिंग फोर्स लगा रहा होगा, इधर की तरफ N1। चलिए भाई, ये 3 kg वाला 2 kg वाले को किधर पुश कर रहा होगा, इधर की तरफ। तो क्या आ गया ये N2। अब ये 2 kg वाला 3 kg वाले को इधर की तरफ N2। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले तो मैं एक्सीलरेशन निकालूंगा इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे को सिस्टम मानते हुए लेते हुए। तो F एक्सटर्नल बराबर M इंटू A, तो A बराबर F एक्सटर्नल अपॉन में M। F एक्सटर्नल कितना है इस बार, अगर सिस्टम को मैंने ये ले लिया, F एक्सटर्नल कितना है, दिस 40 न्यूटन, दिस 40 न्यूटन। और टोटल मास सिस्टम का कितना है 5 + 3 + 2 विच इज 10। तो कितना आ जाएगा 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दैट मींस हर ब्लॉक 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इधर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर है एकदम? अब कुछ नहीं करूंगा मैं, आपको मालूम है सेपरेट सिस्टम लेते हुए सॉल्व करूंगा।
सिर्फ इस ब्लॉक पर फोकस करो, इस ब्लॉक पर फोकस करो। तो ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लगने वाली तमाम फोर्सेस बोलो। एक ही फोर्स है विच इज N2, लगा दो F इंटू एफ बराबर M में। F की जगह क्या आ जाएगा N2, M की जगह क्या आ जाएगा 2 और A की जगह क्या आ जाएगा 4। तो कितना आ गया मेरे भाई 8 न्यूटन। क्लियर है एकदम। अब N1 निकालना है, चाहे इससे निकाल लो इससे निकाल लो, सेम रिजल्ट आएगा। इससे निकाल लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए इससे निकालोगे तो 5 kg वाले पर फोकस करो। अब वे 5 kg वाले पर x डायरेक्शन में 40 न्यूटन इधर, N1 इधर, 40 न्यूटन इधर, N1 इधर। क्लियर है एकदम। पॉजिटिव डायरेक्शन इसको ले लो तो नेट फोर्स कितनी हो गई 40 माइनस N1 बराबर मास इनटू एक्सीलरेशन। इसका मास कितना है 5 और इसका एक्सीलरेशन कितना है 4। तो N1 कितना आ गया यहां से 20 न्यूटन। अब कोई कहेगा सर मैं यहां से निकालूंगा, यहां से निकालने सेम रिजल्ट मिलेगा, सेम रिजल्ट मिलेगा। इस पर फोकस कर, इस पर फोकस कर। एक्स डायरेक्शन में N1 इधर, N2 इधर, तो नेट फोर्स कितनी होगी N1 माइनस N2 बराबर मास 3 इंटू एक्सेलरेशन 4 और N2 की वैल्यू कितनी निकाली 8। तो N1 माइनस 8 बराबर 12। तो N1 कितना आ गया 20 न्यूटन। सेम रिजल्ट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इन प्रॉब्लम्स को आप नोट करिए। चलिए एक अच्छी प्रॉब्लम हम यहां देखते हैं। मान लीजिए एक ब्लॉक है, उसका मास m है, वो एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और उसको एक फोर्स से हम इधर की तरफ खींच रहे हैं और फोर्स इज 5 mg। क्लियर है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। चलिए सिंपल है यार ये तो। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले फोर्सेस रिजॉल्व कर लो। ये क्या होगा 5 mg cos 37, cos 37 कितना होता है 4/5। तो ये क्या हो जाएगा 5 mg इंटू 4/5, तो कितना हो जाएगा 4 mg। और ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा साइन कंपोनेंट, दैट मींस 5 mg इंटू साइन 37, साइन 37 3/5, तो कितना हो जाएगा ये 3 mg। क्लियर है एकदम। mg है यार एंड नॉर्मल रिएक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम क्लियर है। देखिए अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो मैं तो यही मान के चलूंगा लेट्स से y डायरेक्शन में देयर इज नो मूवमेंट, y डायरेक्शन में देयर इज नो मूवमेंट। और क्या होगा क्या लिख दूंगा Fy बराबर 0। Fy बराबर 0 मतलब n प्लस 3mg बराबर mg। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। सो यहां से देखिए n कितना आ रहा है -2mg, विच इज रॉन्ग। नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव नहीं आ सकती। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। देखिए मैंने तो वही फंडा लगाया अपना, मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा था तो मैंने वही फंडा लगाया अपना। क्या मेरी बात समझ में आ रही कि ये दोनों फोर्स बराबर है, इसलिए y एक्सिस में मूवमेंट नहीं करेगा। नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये है कि यहां पर नॉर्मल रिएक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रही। ये वो केस है कि सरफेस पर ब्लॉक रखा हुआ है और आपने फोर्स इतनी लगा दी कि ये ऐसे ना मूव करने की बजाय ये ऐसे उठ गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। So now in this case normal reaction is 0। नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब समझ लो, नॉर्मल रिएक्शन 0 होने का मतलब है there is no contact now, no contact of ground and this object। So in that case in y direction net external force is what 3mg minus mg which is 2mg। 3mg minus mg will be equals to 2mg। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। सो नेट एक्सटर्नल फोर्स कितनी हो गई 2mg। क्लियर एकदम। सो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा नेट फोर्स अपॉन में मास, तो कितना आ जाएगा 2mg अपॉन में m बराबर 2g। क्लियर है एकदम। चलो अब x एक्सिस के लॉन्ग देखते हैं। सो x एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स कितना है भाई? x एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स देखिए, x एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स कितना है 4mg। तो x एक्सिस के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होगा जल्दी बोलिए? x एक्सिस के लॉन्ग नेट फोर्स अपॉन में मास, दैट मींस 4mg अपॉन में m, तो कितना आ गया 4g। तो एक्सेलरेशन सिंपली कितना आ गया वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा 4gi कैप प्लस 2g j कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?
क्लियर है एकदम। सो आपको इस तरीके से भी डील करना आना चाहिए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इस क्वेश्चन को आप नोट करिए। चलिए अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे भाई टेंशन पर। थोड़ी सी चर्चा किसकी करेंगे हम? टेंशन की। क्लियर एकदम। पुली आपने जरूर देखी होगी, पुली। या उससे पहले एक सिंपल सा टाइम पास क्वेश्चन करते हैं। मान लो एक वेज है जो कि एक सरफेस पे रखा हुआ है लाइक दिस, एंड एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है? थीटा। क्लियर है एकदम। ये यहां पर एक सपोर्ट है, यहां से एक रस्सी लटका दी। क्या फिलहाल कोई टेंशन होगा? ना, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि देयर इज नो स्ट्रेच एंड एलोंगेशन। अब मान लो मैं यहाँ पर एक ब्लॉक को कनेक्ट कर देता हूँ जिसका मास m है। अब वो पूछ रहा है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन, और देखो रुका हुआ है, ब्लॉक रुका हुआ है। तो ठीक है यार, फोर्स डायग्राम बनाओ। सबसे पहले mg डाउनवर्ड लगेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करता हूं। ये मैंने करवा रखा है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा। अब mg के कंपोनेंट ब्रेक करो, mg के कंपोनेंट ब्रेक करो। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? mg sin थीटा। क्लियर है एकदम। चलिए, और कौन कौन सी फोर्स होगी? नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ और टेंशन इधर की तरफ। क्लियर है एकदम। तो हम क्या बोल सकते हैं? देयर इज नो मूवमेंट अलोंग एनी ऑफ द एक्सिस, सो n विल बी इक्वल्स टू व्हाट? mg cos थीटा, एंड टेंशन विल बी इक्वल्स टू व्हाट? mg sin थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। चलिए, अब हम प्रॉब्लम करते हैं टेंशन से रिलेटेड। लेट्स से एक पुली है। पुली आपने देखा होगा जरूर, सामान को लोड करने के लिए, या गांव में जो कुआं होता है उससे पानी निकालने के लिए पुली। और पुली भी देखो हम पता क्या लेंगे? मासलेस, दैट मींस मास इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू अदर डायमेंशंस। मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। क्लियर एकदम। फ्रिक्शन की बात हम अलग से करेंगे। क्लियर एकदम। फ्रिक्शनलेस दैट मींस ये पुली घूमेगी नहीं। जब हम फ्रिक्शन ले लेंगे तो ये पुली घूमेगी। वो हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन, वो हम बात करेंगे रोटेशनल डायनामिक्स में, जब हम टॉर्क वगैरह पढ़ेंगे। क्लियर एकदम। घुमाऊ इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्लियर एकदम। चलिए, स्ट्रिंग भी हमारी मासलेस है। पुली कैसी है? स्ट्रिंग हमारी कैसी है? मासलेस और इनएक्सटेंसिबल। मासलेस और इनएक्सटेंसिबल मतलब कि वो खिंच नहीं रही है, उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही है। मतलब थ्रू आउट द स्ट्रिंग टेंशन क्या होगी? सेम। क्लियर है। चलो, एक पुली लेते हैं और उससे एक स्ट्रिंग कनेक्ट कर देते हैं लाइक दिस, इस तरीके से। क्या कोई टेंशन होगी अभी? ना। अब लेट से मैं यहां से दो ब्लॉक कनेक्ट कर देता हूं। लेट से MA और MB, दो मैंने ब्लॉक कनेक्ट कर दिए। क्लियर एकदम। कनेक्ट करके मान लो मैंने छोड़ दिए, और अगर मान लो मैं ऐसे बोल दूं कि MB इज ग्रेटर देन MG, तो क्या होगा? ये ब्लॉक नीचे मूव करेगा और ये ब्लॉक ऊपर मूव करेगा। एक्सेलरेशन दोनों का सेम होगा या अलग अलग? सेम होगा, क्योंकि ये भी तो कनेक्टेड बॉडीज है यार, ये भी तो कनेक्टेड बॉडीज हैं। इस बार बस कनेक्शन कैसे है? एक थ्रेड से है, एक स्ट्रिंग से कनेक्शन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होता तो ये रस्सी जो है टूट जाती या स्लैक कर जाती, ढीली पड़ जाती। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर है। तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम। तो क्वेश्चन था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। चलिए फोर्स डायग्राम बनाएंगे हम तो सिंपली। चलिए, इसका वेट कितना लग रहा होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका वेट कितना लग रहा होगा? MBG डाउनवर्ड। इस स्ट्रिंग में टेंशन किधर हो रही होगी? अपवर्ड, T। क्लियर है। इसका वेट MAG डाउनवर्ड, और यहां पर टेंशन अपवर्ड। यहां पर भी आप दिखा सकते हो, लेकिन देयर इज नो यूज। क्लियर है एकदम। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? और क्योंकि MB इज ग्रेटर देन M है, तो ये पूरा का पूरा सिस्टम ऐसे नीचे और ये वाला ब्लॉक ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। क्लियर है। चलिए, अब तो हम फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। इस पर ध्यान दीजिए, बस सिर्फ इस पर ध्यान दीजिए। अब y एक्सिस के अलोंग दो फोर्स लग रही हैं, mg नीचे, टेंशन ऊपर, लेकिन ओवरऑल ये नीचे मूव कर रहा है। तो दोनों में कौन बड़ी होगी? कॉमन सेंस है ये वाली। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम। तो क्या इक्वेशन लिख दूंगा? क्या इक्वेशन लिख दूंगा? MBG माइनस T बराबर MB इंटू A। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? या तो आप ऐसे लिख दो, या फिर आप कहोगे सर आपने तो साइन कन्वेंशन नहीं ली। अरे ली है साइन कन्वेंशन। अगर मान लो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो तो यही इक्वेशन बनेगी। अब आप कहोगे सर डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव ले लो। डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव लोगे तो देखो ये इक्वेशन बन जाएगी, माइनस MBG प्लस T बराबर माइनस M इंटू A। सेम इक्वेशन बन रही है यार।
क्या मेरी बात समझ में आ रही है? घबराने की जरूरत नहीं है, स्टैंडर्ड साइन कन्वेंशन से करना है, उससे कीजिए, कॉमन सेंस से करना है कि ये फोर्स नीचे लग रही है, ये फोर्स ऊपर लग रही है, तो नेट फोर्स दिस माइनस दिस, और इक्वेट कर दो मास इनटू एक्सीलरेशन से, कुछ भी कर दो सेम रिजल्ट आपको मिलेगा हर बार। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब सिस्टम ए पर इसको देखो और गौर फरमाओ। क्लियर है? देखिए दो फोर्स लग रही हैं, टेंशन ऊपर और वेट नीचे, ओवरऑल ऊपर मूव कर रहा है, तो कौन बड़ा होगा? टेंशन। तो क्या लिखूंगा इसके लिए? इसके लिए T माइनस MAG विल बी इक्वल टू व्हाट? MA इंटू A। अब देखो दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सारा खेल है इन इक्वेशन को बनाने का, ये इक्वेशन ही नहीं बनती हैं बच्चों से। दो इक्वेशन दो वेरिएबल कैन बी सॉल्व इजीली। क्या करेंगे? मान लो एक्सेलरेशन निकालना है, दोनों को उठा करके ऐड कर दो, टेंशन से टेंशन कट जाएगी, तो क्या आ जाएगा? देखिए MBG माइनस MAG विल बी इक्वल्स टू MA प्लस MB इंटू G, सॉरी A। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया यहां से? MB माइनस MA इंटू G अपॉन में MA प्लस MB। यहां से हमारा क्या आ गया? एक्सेलरेशन। अगर टेंशन निकालनी है तो ये वैल्यू उठा करके किसी भी इक्वेशन में डाल दो, आपको टेंशन मिल जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? एकदम क्लियर है। एक प्रॉब्लम इसको आप नोट करिए, और प्रॉब्लम देखते हैं हम। चलिए और प्रॉब्लम देखते हैं। लेट्स से ये एक टेबल है, टेबल के कॉर्नर से एक पुली कनेक्टेड है और पुली से एक स्ट्रिंग जा रही है। ये 1 kg ब्लॉक, ये 2 kg ब्लॉक। क्लियर है? एकदम कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो कॉमन सेंस है, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। क्वेश्चन ये था, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। क्लियर? एकदम फोर्स बनाइए, सिंपल फोर्स बनाइए। देखिए इसका वेट नीचे लग रहा होगा 20 न्यूटन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इधर टेंशन ऊपर लग रही होगी और ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रहा होगा। क्लियर है? देखिए वाई एक्सिस में भी यहाँ पर फोर्स लग रही होंगी, 10 न्यूटन इधर, नॉर्मल रिएक्शन इधर, लेकिन मुझे बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इस एक्सिस के अलाउंग देयर इज नो मूवमेंट। क्लियर है? एकदम। अब यहाँ पर तो सिर्फ देखिए एक्स एक्सिस के अलाउंग सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, विच इज टेंशन हियर एंड एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब तो अलग अलग सिस्टम लेकर के फोर्स इक्वेशन बनाइए। चलिए इस पर गौर फरमाइए, इस वाले सिस्टम पर। अब देखिए 20 न्यूटन नीचे लग रहा है और टेंशन ऊपर लग रही है, लेकिन ओवरऑल ये नीचे मूव कर रहा है, तो नेट फोर्स कितनी लिखूंगा मैं? 20 माइनस टी। नेट फोर्स कितनी लिखूंगा मैं? 20 माइनस टी। तो क्या हो जाएगा? एफ एक्सटर्नल बराबर एम इंटू ए से क्या हो जाएगा? देखिए 20 माइनस टी बराबर 20 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 2a। क्लियर? एकदम फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब देखिए इस पर गौर फरमाइए, एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिर्फ एक ही फोर्स है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिंपली क्या लिख दूंगा? T बराबर m इंटू ए, दैट मीन्स T बराबर a। मास इसका 1 kg है। क्लियर? एकदम। अब इसको सॉल्व करना है, इसकी वैल्यू उठा करके यहां डाल दो, तो कितनी आ जाएगी? 20 माइनस a बराबर 2a, तो 20 बराबर 3a, तो a बराबर 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। टेंशन निकालनी है तो टेंशन और a बराबर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? एकदम कंसेप्ट एकदम क्लियर है। बेसिकली आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। यहां पर चलते हैं। चलिए यहां पर एक वेज है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। यहां पर एक पुली कनेक्टेड है और दो मास कनेक्टेड है, कैपिटल एम स्मॉल एम। क्लियर है? कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम, तो नॉर्मल सी बात है, सिस्टम इस तरीके से मूव करेगा। फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन। बेसिकली आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, उसके बाद तो सिंपल है, फोर्स बनाइए जल्दी जल्दी। वेट इधर लग रहा होगा mg। क्लियर है? टेंशन ऊपर, यहां पर चलिए टेंशन इधर की तरफ, वेट लेकिन इधर, विच इज mg। कोई नहीं, मुझे रिजॉल्व करना आता है। अगर ये एंगल थीटा है तो एंगल भी कितना होगा? थीटा। इसका बेस कंपोनेंट क्या होगा? mg cos थीटा। बेस कंपोनेंट mg cos थीटा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा? mg sin थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नॉर्मल रिएक्शन है। इस एक्सिस के लॉन्ग लिखने का तो कोई यूज ही नहीं है, अगर लिखना है तो लिख लो n बराबर mg cos थीटा, वो अलग से पढ़ा रहेगा। क्लियर एकदम। चलिए मूवमेंट के अलाउंग नेट फोर्स देखिए, मूवमेंट के अलाउंग नेट फोर्स देखिए। इसको सिस्टम इस पर फोकस करिए पहले, इस पर। टेंशन हेयर, mg sin थीटा हेयर, और ये इधर की तरफ मूव कर रहा है लेट से, तो t माइनस mg sin थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? ma। फर्स्ट इक्वेशन। यहां पर फोकस करिए, यहां पर फोकस करिए।
कैपिटल एम जी नीचे, टेंशन ऊपर, लेकिन ये नीचे मूव कर रहा है, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम जी माइनस टी बराबर कैपिटल एम इंटू ए। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल कैन बी सॉल्व इजीली, दोनों को उठा करके ऐड कर दो, एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, दोनों को उठाकर ऐड कर दोगे तो एम जी माइनस स्मॉल एम जी साइन थीटा बराबर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। तो ए कितना आ गया, सिंपली कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम साइन थीटा जी अपॉन में कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, और इस ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, टेंशन आ जाएगी। बेसिकली आपको ये दो फोर्स इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, उसके बाद तो मैथमेटिक्स है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम? क्लियर एकदम। चलिए इन क्वेश्चन को नोट करिए, और प्रॉब्लम हम देखेंगे। स्क्रीन पॉज करिए, इन क्वेश्चन को नोट करिए। चलिए और प्रॉब्लम हम देखते हैं। कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए दिमाग में। चलिए भाई, एक बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम हम लेते हैं। लेट्स से डायरेक्शन भी क्लियर हो जाएगी वहां से। लेट्स से मान लीजिए किस तरीके से एक वेज है, क्लियर है, ये एंगल लेट्स से 37 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 53 डिग्री, यहां पर एक पुली कनेक्टेड है, लेट्स से लाइक दिस, एंड लेट्स से दिस इज 2 kg ब्लॉक, एंड लेट्स से दिस इज 1 kg ब्लॉक। क्लियर है? एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। लेट्स से इन ब्लॉक का मास चेंज कर देते हैं, लेट्स से इसको ले लेते हैं 5 kg ब्लॉक, एंड इसको ले लेते हैं लेट्स से 10 kg ब्लॉक। कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। क्लियर एकदम? फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। क्लियर है? अब देखो मैंने कहा ना फिजिक्स में कुछ भी रटना नहीं है। अब यहां पर मुझे नहीं पता चल रहा, या लेट से मुझे पता भी चल रहा है ये 10 kg वाला इधर जाएगा, 5 kg वाला ऊपर जाएगा। लेट से मास कुछ इस तरीके से होते हैं, एंगल कुछ इस तरीके से, लेट से ये 10 kg और ये भी 10 kg लेट से ये होता है, एंगल अलग अलग है, मुझे नहीं पता चल रहा। अरे आप कोई भी एक डायरेक्शन मान लो एक्सेलरेशन की, मान लो लेट से ये सिस्टम ऐसे मूव करेगा, लेट से किसी को नहीं पता चल रहा, लेट से मैं ये मान लेता हूं ये सिस्टम ऐसे मूव करेगा, ये एक्सेलरेशन इधर और ये एक्सेलरेशन इधर, कोई भी एक डायरेक्शन तो मानो यार। अगर मान लो आपने एक्सेलरेशन की डायरेक्शन गलत भी ले ली ना यार, तो आंसर में फाइनली नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव साइन ये बता रहा होगा कि योर टेकिंग डायरेक्शन, जो आपने डायरेक्शन एज्यूम करी है वो गलत है, जस्ट अपोजिट। मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस ये नीचे ना मूव करने की बजाय ऊपर मूव कर रहा है, और ये ऊपर ना मूव करने की बजाय नीचे मूव कर रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब है डायरेक्शन को लेकर के घबराने की, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही यहाँ टेंशन चल रहा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर एकदम? चलिए सिंपल फोर्स इक्वेशन लिखिए, फोर्स इक्वेशन लिखिए। देखिए मुझे लग रहा है कि ये सिस्टम ऐसे मूव करेगा, लेकिन नहीं, मैं उल्टा लेकर के सॉल्व करूंगा, मैं उल्टा लेकर के सॉल्व करूंगा। क्लियर एकदम? चलिए टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। चलिए यहां पर फोर्स बनाइए, वेट नीचे 50 न्यूटन। क्लियर एकदम? ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ, अगर ये एंगल थीटा 53 है तो ये एंगल भी कितना होगा, 53 डिग्री। क्लियर एकदम? सो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 50 cos 53, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 50 sin 53। क्लियर एकदम? और यहां पर नॉर्मल रिएक्शन लाइक दिस एंड टेंशन लाइक दिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सिर्फ फोर्स इक्वेशन बना रहा हूं। यहां पे चलिए, यहां पे चलिए, 100 न्यूटन हेयर। क्लियर एकदम? ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अगर ये 37 है तो ये भी कितना होगा, 37 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा, ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 100 cos 37, और ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 100 sin 37। क्लियर एकदम? और टेंशन है। समझ में आ गया? कंसेप्ट एकदम क्लियर है। अब देखिए इसकी वैल्यू लिख दीजिए, sin 53 मतलब cos 37, दैट मींस 50 इंटू 4/5, तो कितना हो जाएगा ये, 40 न्यूटन। क्लियर एकदम? यहां पर चलोगे, sin 37 मतलब 3/5, तो 100, sin 37 मतलब 3/5, तो 100 इंटू 3/5, तो कितना हो जाएगा ये, 60 न्यूटन। क्लियर है? चलिए अब फोर्स बनाएंगे, इस पर फोकस करिए, इस पर फोकस करिए, इस पर फोकस करिए। इस एक्सिस के लॉन्ग देखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, मूवमेंट इस एक्सिस के लॉन्ग हो रही है। तो देखिए इस एक्सिस के लॉन्ग दो फोर्स एक्ट कर रही हैं, 40 न्यूटन नीचे और टेंशन ऊपर, और मैंने ये माना है कि ये नीचे मूव कर रहा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी यहां से,
40 माइनस टी बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 5 एंड एक्सेलरेशन कितना है a, फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर एकदम। यहां पर फोकस करिए, इस एक्सिस के लॉन्ग, यहां पर नॉर्मल एक्शन ऑन होगा, लेट्स से n डैश। इस एक्सिस के लॉन्ग इक्वेशन लिखने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। इस एक्सिस के लॉन्ग देखिए, टेंशन ऊपर लग रही है, 60 न्यूटन नीचे लग रहा है। ओवरऑल मैंने माना ये ऊपर जा रहा है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, t माइनस 60 विल बी इक्वल्स टू m इंटू a विच इज 10 इंटू a। क्लियर है एकदम। चलिए सेकेंड इक्वेशन, टेंशन और एक्सीलरेशन निकालना है, टाइम पास है, दोनों को उठा करके ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा, देखिए 40 माइनस 60 माइनस 20 बराबर 15a। तो a कितना आ गया, माइनस 20 बाय 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मींस a कितना आ गया, माइनस 4/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बता रहा है, योर एज्यूम डायरेक्शन इज रॉन्ग। ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है। क्लियर एकदम। और अगर टेंशन निकालनी हो तो कोई भी ए की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में डाल दो, वहां से क्या आ जाएगा आपका, टेंशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कंसेप्ट एकदम क्लियर है? एकदम कंसेप्ट क्लियर है। इस प्रॉब्लम को आप नोट करिए, इस प्रॉब्लम को आप नोट करिए। चलिए एक और सिंपल सी प्रॉब्लम हम देखते हैं, एक और सिंपल सी प्रॉब्लम देखते हैं। दैट मीन्स अब आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि कौन सा ब्लॉक किस डायरेक्शन में जाना है, मुझे तो इसकी भी टेंशन नहीं लेनी है, अपनी मर्जी से रोटेट करा दीजिए। लेट्स से एक ब्लॉक है जिसका मास 2 kg इस तरीके से कनेक्टेड है, अनदर दिस वन इज 2 kg। अब आप सोचोगे तो मूव ही नहीं करेगा, रुक जाओ, एक और स्ट्रिंग और यहां से 1 kg ब्लॉक कनेक्ट कर दिया। क्लियर है एकदम। 2 स्ट्रिंग आ गए इस बार, लेकिन सब कुछ कनेक्टेड है तो एक्सेलरेशन सेम ही होगा तीनों का। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशंस। टेंशन क्यों? क्योंकि ये अलग स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग है, यहां टेंशन अलग होगी, यहां टेंशन अलग होगी। आप कैसे करेंगे भाई? अब तो पता चल रहा है ना कि ये सिस्टम नीचे मूव कर रहा है, ये सिस्टम ऊपर। अगर नहीं भी पता चल रहा तो उल्टा ले लो, उल्टा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है। लेट्स से ये सिस्टम इस तरीके से मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन a। क्लियर है। फोर्स बनाइए। चलिए यहां पर फोर्स डायग्राम बनाइए। ये क्या होगा, 2g 20, ये क्या होगा 2g 20 न्यूटन, और यहां पर टेंशन हेयर लेट्स से T1। क्लियर है। यहां पर चलिए, यहां पर चलिए, यहां पर टेंशन T1। क्लियर है। इसका वेट नीचे 2g। यहां पर टेंशन देखिए, यहां पर टेंशन पुलिंग, इस तरीके से पुलिंग। टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सो यहां पर टेंशन क्या होगी, T2। यहां पर टेंशन क्या होगी, T2। इसका वेट नीचे लेट्स से 1g विच इज 10 न्यूटन, विच इज 10 न्यूटन। इसको भी 20 लिख देते हैं। सो बस फोर्स डायग्राम खत्म। क्लियर एकदम। अब तो इक्वेशन लिखनी है यार, अब तो इक्वेशन लिखनी है। यहां पर फोकस करिए, यहां पर फोकस करिए। तो क्या आ जाएगा, देखिए 20 न्यूटन नीचे, T1 ऊपर और ये ऊपर मूव कर रहा है, तो क्या बन जाएगी, T1 माइनस 20 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 2a। फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। इस पर फोकस करिए, इस पर फोकस करिए। चलिए 20 न्यूटन नीचे, T2 नीचे, T1 ऊपर, ओवरऑल ये नीचे मूव कर रहा है। सो क्या होगा, 20 प्लस T2 माइनस T1 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 2a। क्लियर है एकदम। इस पर फोकस करिए, इस पर फोकस करिए, इस पर फोकस करिए। 10 न्यूटन नीचे, T2 ऊपर, ओवरऑल नीचे मूव कर रहा है। सो 10 माइनस T2 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन विच इज 1 इंटू a। थर्ड इक्वेशन। क्लियर है एकदम। 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल कैन बी सॉल्व इजीली। अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना है तो देखिए तीनों के उठा करके ऐड करा दीजिए, एक्सेलरेशन आ जाएगा, और जैसे ही एक्सेलरेशन आ जाएगा इनमें वैल्यू पुट करते जाइए, टेंशन आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है एकदम। इन प्रॉब्लम्स को आप नोट करिए।